सब्सक्राइब कीजिए श्री स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। देखिए, आपको मैंने कोफिशिएंट्स को देखते हुए बताया था a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 देखने के लिए। ओके, a1/a2 क्या हुआ 1/3, b1/b2 -3/-9 एंड c1/c2 इज द -3/-2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री स्टडीज़। लास्ट वीडियो में आपने 3.4 एक्सरसाइज की थी। नाउ आज हम 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस? इफ़ यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार जो आपका सिलेबस आया है उसमें से 30% सिलेबस डिलीट हो चुका है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक है जो डिलीट हो चुका है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए, आपको मैंने कोफिशिएंट्स को देखते हुए बताया था a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 देखने के लिए। ओके, a1/a2 क्या हुआ 1/3, b1/b2 -3/-9 एंड c1/c2 इज द -3/-2। आप देख रहे हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स पैरेलल लाइंस फॉर्म हो रही हैं और पैरेलल लाइंस के लिए आपकी क्या बनते हैं, नो सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, सेकेंड आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। तो देखिए 2/3 1/2, 2/3 a1/a2 है, b1/b2 आपके पास 1/2 है, c1/c2 इक्वल 5/8 है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगे और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है वो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बट वो सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी आप a1/a2 निकालिए, दैट इज़ 3/6, b1/b2 भी निकालिए, -5/-10, c1/c2 भी निकालिए 20/40, 1/2, 1/2, 1/2, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका। तो देखिए a1/a2 दैट इज 1/3, b1/b2 दैट इज -3/-3, c1/c2 -7/-15। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन है। इसको आप आगे सॉल्यूशन निकालते क्रॉस से, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है तो आप नहीं करेंगे। चलिए, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता भी है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बोला है कि आपको ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है मैनी सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है। तो आप इनको भी उसी तरीके से ले लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी, 7/this। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इन दोनों को लीजिए और पेयर 1 बन जाएगा। तो देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी एंड 3 इंटू ए माइनस बी। जब ये ओपन होगा तो 3a 2a 2b 3a माइनस 3b। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आ गया 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। तो यहाँ से देखिए 3a माइनस 3a हो गया और यहाँ से आपकी a की वैल्यू हो गई 5b। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको आप कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने नेक्स्ट पेयर लिया 3/a प्लस बी 7/3a प्लस बी माइनस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से ये मल्टीप्लाई एंड 7 से ये। तो देखिए 3 इंटू 3 9a, 3 इंटू बी 3b, 3 इंटू 2 6,
7 इंटू ए 7a, 7 इंटू बी 7b। स्टूडेंट्स 9a 7a माइनस 7 हो गया, आपके पास 7b माइनस 7b हो गया, और 6 राइट हैंड साइड जाके प्लस का 6 हो गया। देखिए 9 माइनस 7 दैट इज़ 2a माइनस 4b इक्वल 6, प्लस माइनस माइनस। बट स्टूडेंट हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इसके वेरिएबल सेम नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी 5b, तो यहाँ पे आप 5b डाल देंगे माइनस। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आपको पता है नो सॉल्यूशंस आपके पास पैरेलल लाइंस में होता है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का मतलब है आपके पास a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने उसी तरीके से इसको पुट किया 3/2k माइनस 1, 1/k माइनस 1, 1/2k प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों नॉट इक्वल है, तो हम इस केस को नहीं लेंगे, आप सिर्फ इन दोनों केसेस को लोगे बिकॉज ये दोनों इक्वल है। ले लिया 3 इंटू के माइनस 1, 1 इंटू 2k माइनस 1, ये आपने ले लिया 3 इंटू के 3k, 3 इंटू 1 3, 2k माइनस 1, 3k तो आपके पास है ही, ये माइनस 2k हो गया, ये माइनस का 3 उधर जाके पॉजिटिव 3 हो गया, और k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, आपके पास इस क्वेश्चन में आपको कोई भी आप एक इसमें से मैथ हो चुका, तो आप इन दोनों तो आप इन दोनों मैथड में से कोई भी मैथड अप्लाई करके यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास बोला है फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस। आपको हर एक क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जैसे आपने एलिमिनेशन में की थी, और देन इसको सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई। आप कोई भी मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हो, वेदर इट इज़ एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। देखिए स्टूडेंट्स, एक मंथली हॉस्टल है जिसका चार्ज फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। और जो बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन वहाँ पर खाना खाया है। ओके, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब एक स्टूडेंट 20 दिन के लिए खाना खाता है तो उसको 1000 रुपये, दैट मीन्स 1000 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और अगर वो 26 डेज के लिए खाना तो उसको 1180 चार्ज देना पड़ता है एज अ हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। स्टूडेंट देखिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए लास्ट लाइन में बोला होता है वही आपके पास लेट चला जाता है। लेट फिक्स चार्ज हमने लेट किया कि वो ₹x था, और एडिशनल चार्जेस जो पर डे जा रहा था वो y था। देखिए स्टूडेंट, फिक्स चार्ज दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है। क्लियर, स्टूडेंट ए के लिए फिक्स चार्ज सेम है और स्टूडेंट बी के लिए भी फिक्स चार्ज सेम है x। अब उसने 20 दिन खाना लिया तो उस पर एडिशनल चार्ज लगा y, दैट इज 20y। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 1000। स्टूडेंट पी ने फिक्स चार्ज दिया और जितने दिन उसने खाना लिया वो ये हो गया 1180। यहाँ स्टूडेंट्स आपकी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, और मेरी मानो तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एलिमिनेशन से x टू x क्रॉस हो जाएगा डायरेक्ट माइनस करके। तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसमें वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो शायद आंसर गलत भी आ सकता है, तो ये देख लेना। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। ठीक है, और वो 1/4 हो जाता है अगर मैं उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करती हूँ। फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, लेट कर लिया, फ्रैक्शन आपके पास x/y था, दैट मीन्स न्यूमरेटर हो गया x एंड डिनोमिनेटर y। तो देखिए, अगर आप न्यूमरेटर में x-1 करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, एंड सेकेंड अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये हो गया 3 × x-1 इक्वल y × 1 y, ये हो गया 3 × x 3x, 3 × 1 3 इक्वल y। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन निकल गई है और यहाँ से आपके पास सेकेंड। आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड पार्ट देखिए। स्टूडेंट्स क्या बोला है थर्ड पार्ट में, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट।
यश को 40 मार्क्स मिलते हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर वो कोई भी आंसर ठीक करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर उसको गलत आंसर होता है तो 1 मार्क्स वो लूज़ कर देता है, डिडक्ट हो जाते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, सेकेंड केस गिवन है कि अगर वो 4 नंबर उसको मिलते हैं फॉर द ईच करेक्ट आंसर और डिडक्ट हो जाते हैं 2 मार्क्स, तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो बोला है कि टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन ऑल। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, लेट कीजिए नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। अगर आप राइट और रॉन्ग को ऐड कर दोगे तो टोटली क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट केस में आपको बोला है कि अगर 3 मार्क्स उसको फॉर राइट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर तो उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला है अगर वो 4 मार्क उसको मिलते हैं राइट आंसर्स के लिए और डिडक्ट होते हैं 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। 2 इक्वेशंस बन गई आपकी, आप इनको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर, एक 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी और जो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं हाईवे पे। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और एक कार है जो बी टाइप पॉइंट से स्टार्ट करती है सेम टाइम पे। इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, देखिए अगर कार आपकी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो वो डिफरेंट स्पीड से तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। और इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, और वो एक दूसरे के टुवर्ड्स चलते हैं तो उनको 1 घंटे बाद वो मीट करती हैं। तो कार की स्पीड्स निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लेट हमारी जो स्पीड थी कार ए की दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार पॉइंट बी की y किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हमारी सेम डायरेक्शन में स्पीड चलती है, कार चलती है ए टू बी, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम एक रिलेटिव स्पीड लेते हैं x माइनस वाई। दैट मीन्स जो स्पीड थी ज़्यादा उसमें से कम स्पीड को माइनस कर देंगे या सेकंड पॉइंट की स्पीड को माइनस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स प्लस हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम हेयर। तो देखिए स्पीड इज़ x माइनस वाई और टाइम आपको कितना बोला था 5 घंटे 5 आवर्स, और डिस्टेंस कितना था 100। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो गया, आपके पास 20 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई है। सेकंड आपके पास बोला है x प्लस आई और वो कितनी देर बाद मिल रहे थे 1 आवर बाद, और आपका वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे थे 100। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गए सेकंड इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक रेक्टेंगल का एरिया है जो कि कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर हम उसकी लेंथ में से 5 यूनिट और ब्रेथ में से 3 यूनिट्स कम कर दें। इफ़ वी इंक्रीज, और अगर हम लेंथ में 3 यूनिट्स और ब्रेथ में 2 यूनिट्स बढ़ा दें तो एरिया 67 हो जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट देखिए, लेट कर लीजिए लेंथ जो है वो x है एंड ब्रेथ इज y। तो देखो क्या बोला है, लेंथ में अगर हम 5 कम कर दें और ब्रेथ में अगर हम 3 ऐड कर दें तो एरिया 9 कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख रहे हैं, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपने क्या लिया x और ब्रेथ इज y, x इंटू वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये एक्स वाई माइनस 9 हो गया। तो देखिए x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 जो 15। तो देख रहे हैं एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेम आप यहाँ करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल आउट, सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको मैथड ईजी लगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 3.5 फुली कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।